हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा आहूजा, ए पेरेंट कोच। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों की लर्निंग सेंस को कैसे और ज़्यादा एक्टिव करें। आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं और कुछ बच्चे लर्न करने में कुछ समय लगाते हैं। इसमें बच्चे का कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट कुछ बच्चों की कुछ सेंसेस ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और कुछ बच्चों की लर्निंग सेंसेस कम एक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जल्दी लर्न कर लेते हैं और कुछ बच्चे धीरे लर्न करते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि अपने बच्चों की लर्निंग सेंस को आप कैसे और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं, हमारी 5 सेंसेस होती हैं: आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आइज जिससे हम देखकर सीखते हैं, इसको विजुअल सेंस कहा जाता है। ईयर, ईयर से हम सुनकर सीखते हैं, इसको ऑडिटरी सेंस कहा जाता है। स्किन जिससे हम कोई भी एक्टिविटी को करके सीखते हैं, इसको काइनेस्थेटिक सेंस कहा जाता है। और टंग जिससे हम टेस्ट करके महसूस करते हैं, और नोज़ जिससे हम स्मेल करके चीज़ों को पहचानते हैं। तो इस तरह से हम 5 सेंसेस से हमारी लर्निंग होती है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो लर्निंग में 3 सेंसेस का ज़्यादा रोल होता है: आइज़, विजुअल सेंस; ईयर जिससे बच्चे सुनकर सीखते हैं, इसको ऑडिटरी सेंस कहते हैं; और स्किन जिससे बच्चे कोई भी एक्शन करके सीखते हैं, इसको काइनेस्थेटिक सेंस कहा जाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी सिंपल सी बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज शेयर करूंगी, जिसको आप अगर बच्चों के साथ कराते हैं, बच्चों को टाइम टू टाइम कराते रहेंगे, तो इससे बच्चों की जो सेंसेस हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। और जब बच्चे की सारी सेंसेस एक्टिव हो जाएंगी तो बच्चे की लर्निंग कई गुना फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल सेंस के बारे में, जिससे हम देखकर सीखते हैं, मतलब आइज़। इसको हम और ज़्यादा कैसे एक्टिव करें। आप छोटी सी एक एक्सरसाइज करा सकते हैं अपने बच्चे को बिठाइए और कुछ करीब 8-10 आइटम्स आप ले लीजिए। कुछ भी आप ले सकते हैं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। बस ये हमें पता हो कि बच्चे को उसका नाम पता है, बच्चा उस चीज़ से उसको जानता है, क्योंकि अगर बच्चा जानता नहीं होगा तो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपने 8-10 आइटम ले ली और उसको किसी टेबल पर अरेंज कर सकते हैं, या किसी ट्रे में, या किसी पेपर पर, या किसी क्लॉथ पर, किसी पर भी आप अरेंज करके रख दीजिए। और बच्चे को कहिए कि इसको ध्यान से देखे। अब बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि उसने उन आइटम्स को ध्यान से देख लिया है। तो बच्चा जब कहे ओके, तो आप उसकी आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं या आंखें बंद करा सकते हैं। और इस दौरान जब बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है या बच्चे की आंखें बंद है, तो आप 2-3 आइटम्स या ज़्यादा आइटम्स की जो प्लेस है उसको चेंज कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप बच्चे की आंखें खुलवाइए और बच्चे से पूछिए कि कौन सी आइटम पहले कहाँ रखी थी। हो सकता है बच्चा पहली बार में पूरी आइटम सही ना बताए, 1-2 बताए या कुछ गलत बताए, तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। ये एक्सरसाइज जब बच्चा बार बार करता रहेगा तो एक ऐसा समय भी आएगा जब वो सारी के सारी आइटम्स चेंज होने के बाद उनकी पहले वाले प्लेस को बता पाएगा। तो इस तरह से जब हम कराएंगे तो बच्चे को अब नेक्स्ट टाइम उसे यही रहेगा कि अब मैं बहुत ध्यान से देखूंगा तो मुझे वो सब आइटम्स फिर से याद रहेंगी। तो इस तरह से जब हम बच्चों के साथ ये इस तरह की कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो बच्चे की जो मतलब आंखें हैं फोकस करने की और चीज़ों को ध्यान से देखने की प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसके अलावा एक और मैं आपसे एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, वो भी विजुअल सेंस को बढ़ाती है। जैसे कि मान लिया हम कहीं पार्क में घूमने गए, या अपने घर में ही हम बच्चे से कह सकते हैं हमारे घर में रेड कलर के कितनी आइटम्स हैं, या येलो कलर की कितनी आइटम्स हैं, या वुड वाले हमारे घर कितने सामान हैं, आयरन वाले कितने सामान हैं। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को ऑब्ज़र्व करने के लिए कह सकते हैं।
बच्चा जब उन्हें बार बार इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, तो एक तो उसका वो आदत बन जाएगी उसकी माइंड की कि वो कहीं भी जाएगा तो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेगा। और इसके साथ उसकी जो ये विजुअल सेंस है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। और जितना ज़्यादा बच्चे की विजुअल सेंस एक्टिव होगी, उतना ही वो जब टीचर उसे बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो फोकस होके उन चीज़ों को देखेगा और जल्दी लर्न करेगा। तो इस तरह से हम विजुअल सेंस को इंक्रीज़ करने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज खुद भी हम प्लान कर सकते हैं। जब हम इस तरह की एक्सरसाइज खुद बच्चे को कराएंगे तो धीरे धीरे हमारे माइंड में भी बहुत सारी और आने लगेगा कि हम ये भी एक्सरसाइज करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। वो धीरे धीरे हमारा खुद का भी माइंड एक्टिव होने लगेगा। दूसरा है हमारा ऑडिटरी सेंस। जो भी हम कानों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। तो किस तरह हम इस ऑडिटरी सेंस को और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं? तो इसके लिए आप बच्चों को बिठाइए और बच्चे को कहिए शांत होकर गहरी सांस ले और छोड़े। 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चे को कहिए कि वो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए और आंखें बंद करने के दौरान शांत मन से आसपास से जो भी नॉइज़ आ रहे हैं उन्हें वो ध्यान से सुने। चाहे वो व्हीकल का नॉइज़ हो सकता है, टीवी का नॉइज़ हो सकता है, बर्ड्स का नॉइज़ हो सकता है, किसी भी तरह का नॉइज़ हो सकता है, वो बहुत ध्यान से केयरफुली सुने। जब हम इस तरह से बच्चे को कमांड देंगे तो बच्चा एक तो शांत बैठना सीखेगा, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करना सीखेगा और उसके साथ साथ उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी जो हियरिंग सेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। वो बहुत ध्यान से सुनेगा। और एक बार अगर जब हम इस तरह से बैठ जाते हैं और फिर बार बार उसका अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड ट्यून हो जाते हैं। और फिर वो बच्चा जब भी जहाँ भी उसे पढ़ाया जाएगा, जो भी उसे सुनाया जाएगा, टीचर उसको जो भी पढ़ाएंगे तो बहुत ध्यान से फोकस होकर सुनना सीख जाएगा। और जितना ज़्यादा बच्चे की हियरिंग सेंस, जो ऑडिटरी सेंस जितनी ज़्यादा फास्ट होगी, उतना ही ज़्यादा बच्चा, उसकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा फास्ट होने लगेगी। तो इस तरह से हम ऑडिटरी सेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा है हमारा काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस हमारी तब ज़्यादा एक्टिव होती है जब हम एक्शन करते हैं। जैसे बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। स्विमिंग, सिर्फ हम स्विमिंग कहने से या उसके बारे में पढ़ने से हम स्विमिंग नहीं सीख जाते, जब तक हम स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग नहीं सीखते। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें काम के दौरान, काम करने से ही हम सीखते हैं। इससे हमारी काइनेस्थेटिक सेंस एक्टिव हो जाती है। और इसके साथ मैं आपके साथ और एक एक्सरसाइज भी शेयर कर रही हूँ। हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चा जब कहे ओके तो आप उसकी आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं या आंखें बंद करा सकते हैं। और इस दौरान जब बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है या बच्चे की आंखें बंद है, कई तरह के पेपर्स हम ले सकते हैं, पतला, थोड़ा और थिक ड्राइंग शीट, इस तरह से हम कई तरह के पेपर्स को ले सकते हैं और बच्चे को टच करने के लिए उससे पूछ सकते हैं डिफरेंस इसके बीच में और इस पेपर में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा हम बच्चे को कई तरह के क्लोथ्स भी दिखा सकते हैं टच करके। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग मार्केट में जब शॉपिंग करने जाते हैं और ख़ासतौर पे जो पुराने लोग हैं, जब कपड़ा ख़रीदते हैं तो वो हाथ लगाकर सेंस करते हैं कि ये कॉटन का कपड़ा है, ये चुभने वाला कपड़ा है, इसमें गर्मी लगेगी। तो इस तरह की वो बहुत सारी चीज़ों को सेंस करते हैं। तो हम भी बच्चों को इसी तरह से घर में कई तरह की आइटम्स, कई तरह के पेपर्स, कई तरह के क्लोथ्स, खुरदरा पेपर भी आता है, तो इस तरह के जब हम बच्चों को टच करके उन्हें फील कराएंगे तो वो फीलिंग उनके जो मसल्स है उनमें स्टोर हो जाएगी। और इस तरह से फिर उनकी वो जो टच वाली जो काइनेस्थेटिक सेंस है वो धीरे धीरे और ज़्यादा एक्टिव होने लगेगी। तो इस तरह से हम बच्चों की विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस और काइनेस्थेटिक सेंस को और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं जिनको आप बार बार कीजिए, रिपीट कीजिए। इससे बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसकी बॉडी और माइंड और ज़्यादा एक्टिव होते जाएंगे। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज बच्चों के लिए नहीं है, ये हम खुद पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी भी सेंसेस एक्टिव होंगी उतना ही ज़्यादा हम लर्निंग कर पाएंगे।
क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है बहुत सारा मोबाइल की वजह से बच्चे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उसकी वजह से कई बार बच्चों की जो सेंसेस हैं वो पूरी एक्टिव नहीं हो पा रही हैं। विजुअल सेंस तो फिर भी वो सारा दिन मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, लेकिन और सेंसेस बहुत अच्छे से एक्टिव नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बच्चों के साथ एक्सरसाइजेस करेंगे तो बच्चे की सारी सेंसेस बहुत अच्छे से एक्टिव होंगी और उसकी लर्निंग कई गुना फास्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह आप अपने बच्चे की लर्निंग सेंसेस को एक्टिव कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।